मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आइए आप लोगों के सामने मैं पुनः एक नई वीडियो के साथ प्रस्तुत हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को अनुच्छेद लेखन के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं, सीबीएसई बोर्ड ने एग्ज़ाम टर्म 2 में एक नया चैप्टर ऐड किया हुआ है, वो है अनुच्छेद लेखन। तो आज मैं उसी अनुच्छेद लेखन के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। अनुच्छेद लेखन कैसे लिखा जाता है, अनुच्छेद लिखने की कौन कौन सी विधियां हैं, या उसमें किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अनुच्छेद लेखन, जिसे हम पैराग्राफ राइटिंग भी कहते हैं। अनुच्छेद किसे कहते हैं? सबसे पहले तो आप ये जानें कि अनुच्छेद किसे कहते हैं। किसी विषय से संबंधित विचारों या भावों को सीमित शब्दों में प्रस्तुत करना ही अनुच्छेद लेखन होता है। किसी विषय के बारे में उसके जो भी विचार हों, जो उसके भाव हों, उसको सीमित शब्दों में, सीमित शब्दों से मतलब होता है कम शब्दों में उसे प्रस्तुत करना ही अनुच्छेद लेखन कहलाता है, या यूँ कहें अनुच्छेद कहलाता है। अनुच्छेद को हम निबंध का लघुत्तम रूप भी कहते हैं। आइए देखते हैं, डेफिनेशन में भी दिया हुआ है कि इसे निबंध का लघु रूप भी कहते हैं। अब अनुच्छेद लिखने के लिए कुछ बातें ध्यान में रखनी होती हैं, उन बातों को ध्यान में रखना है और देखते हैं कौन कौन सी वो बातें हैं जिन्हें ध्यान में रख करके हम अनुच्छेद लिखना शुरू करते हैं। पहला, अनुच्छेद का आकार 100 से 130 शब्दों तक होना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी अनुच्छेद लिखें तो उसको कम से कम 100 से 130 शब्दों के बीच बांध के रखें। इतना में ही अनुच्छेद आपका होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, भाषा सहज एवं सरल होनी चाहिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें अनुच्छेद इस तरीके का लिखना है जिससे हर व्यक्ति उसको पढ़ सके, हर व्यक्ति उसका लाभ ले सके। तो हमारी भाषा सरल और सहज होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है, दिए गए बिंदुओं के आधार पर ही निबंध लिखा जाना चाहिए। मीन्स जो भी बिंदु दिए हैं आपके टॉपिक में, जो भी बिंदु आपके यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं, उन बिंदुओं का ज़रूर ध्यान रखना है और उन्हीं बिंदुओं के आधार पर आपको निबंध आगे बढ़ाना है या अनुच्छेद को आगे ले चलना है। तो इस तरीके से ये तीसरा पॉइंट रहा है आपका। चौथा पॉइंट है कि वाक्य छोटे छोटे एवं शुद्ध होने चाहिए। ये ध्यान रहे कि जब भी आप लिखें तो आपके वाक्य छोटे छोटे हों, शुद्ध हों, जिसकी वजह से हर पाठक आसानी से उसे पढ़ सके, आसानी से उसे समझ सके। अगला पॉइंट है, आवश्यक हो तो लोकोक्तियों एवं मुहावरों का प्रयोग करना न भूलें। मीन्स जरूरत पड़ती है उसमें तो आप लोकोक्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं, मुहावरों का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब हम मुहावरे और लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं तो भाषा में सहजता, सरलता और रोचकता आ जाती है, जिसकी वजह से पाठक को किसी बात को समझने में आसानी होती है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए हम एक अनुच्छेद बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और अनुच्छेद लिखना शुरू करें। तो आइए हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक में अनुच्छेद के रूप में जो टॉपिक होगा उसके बारे में हम चर्चा करते हैं और ये देखते हैं कि वो अनुच्छेद किस तरीके से लिखा जाएगा और क्या क्या चीज़ें उसमें ध्यान में रखने लायक हैं। तो आइए देखते हैं अनुच्छेद लेखन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। मुख्य बिंदु, पहला बचपन एवं शिक्षा, दूसरा दक्षिण अफ्रीका की यात्रा, तीसरा स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी का योगदान। आइए अब हम कहानी शुरू करते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक शहर में हुआ था। उनके बचपन का नाम मोहनदास था। माता पिता के धार्मिक संस्कारों का गांधी जी पर गहरा प्रभाव पड़ा। गांधी जी की हाई स्कूल तक की शिक्षा राजकोट में हुई। इसके बाद कानून की पढ़ाई के लिए वे इंग्लैंड चले गए और 1891 में वहां से बैरिस्टर बनकर लौटे। गांधी जी को वकालत के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। वहां काले मूल के लोगों
का सम्मानपूर्ण जीवन दिलाने के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया। भारत लौटकर गांधी जी चंपारण में उन्होंने अंग्रेज के खिलाफ प्रथम सत्याग्रह किया और किसानों को उनके चंगुल से मुक्त कराया। 1921 में असहयोग आंदोलन चलाकर भारत की जनता को अपने अधिकारों के लिए जगाया। 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया और गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हुए। सत्य, अहिंसा और शांति के समर्थक गांधी जी समाज सुधारक भी थे। गांधी जी के सिद्धांतों का पालन करना ही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी।